इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया चुनावी रिपोर्टर का। चुनावी रिपोर्टर के इस खास शो में आज हम आपको लिए चलते हैं साउथ दिल्ली, जहां से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी सांसद हैं। पिछली बार दक्षिणी दिल्ली में आज बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। इस बार वहां पर क्या माहौल है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। इस रिपोर्ट को देखिए। साउथ दिल्ली में भूल भुलैया पे हूं। सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस खो कहां गई? नहीं, कांग्रेस दोबारा से जब से शीला जी आई है, देख लो, महरौली क्या पूरी दिल्ली में कांग्रेस उठाव पे है। नहीं तो लेकिन तस्वीर में तो जो दिख रही है वो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। दिल्ली के अंदर बात कर रहे हो? क्या मुद्दे आप उठा रहे हैं दिल्ली के अंदर इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर? ये हमारी महरौली में है। सबसे पहला मुद्दा तो है ट्रैफिक का, पार्किंग का। जब से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ से गए हैं, फिर उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ। उनके रहते जो विकास हुआ, उसके बाद कभी विकास ही नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने यहाँ पर अपने सरकार के दौरान पानी की समस्या लगभग खत्म कर दी है और उन्होंने ट्रैफिक के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। पानी के लिए पाइपलाइन यहाँ पर डाल दी गई है। ये सारी चीजें इस इलाके के लिए महत्वपूर्ण थी, ये आम आदमी पार्टी के। देखो, सच बात तो ये है, यहाँ से कांग्रेस से विधायक से डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, ये पानी का और सीवर का काम तो उन्होंने ही शुरू किया। लास्ट मोमेंट में था वो, अभी भी उनकी आम आदमी पार्टी के जब से विधायक है उन्होंने पूरा नहीं किया अभी उसको। ये कांग्रेस के काम है। सांसद तो कभी देखा ही नहीं दिया हमें चुनाव के बाद। 2014 के बाद तो हमने कभी सांसद को देखा ही नहीं महरौली के अंदर। और रही बात उसकी जो समस्या है, हमारी ट्रैफिक की समस्या है, और दूसरा महरौली में आज से 5 साल पहले क्या आबादी थी, लेकिन अब आबादी जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो महरौली में निकास नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है महरौली में आने का, जाने का। इस ओर ना सांसद देखते हैं ना आम आदमी के विधायक देखते हैं। लोकसभा चुनाव की बात तो यह, लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस बड़ी मजबूताई से चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर। यही तय नहीं है कि आप लोग गठबंधन करेंगे, खुद उतरेंगे, क्या करेंगे? नहीं, गठबंधन की तो बात यह है, हाईकमान से ऊपर से जो आदेश होगा। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के लिए चुनाव जितवाएंगे। लेकिन गठबंधन का जहाँ सवाल है, वो गठबंधन का सवाल हमारे ऊपर के लोग करेंगे, हमारे आलाकमान करेंगे। रही बात उसकी, लेकिन आज लोगों में बदलाव की जरूरत है। हर आदमी कह रहा बदलाव चाहिए और कांग्रेस का साथ चाहिए। अगर आप साउथ दिल्ली को समझे तो यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी थी अभी तक, वो पानी को लेकर थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक और परेशानी ने इस इलाके को परेशान किया है, वो है सीलिंग के मुद्दे पर और तमाम मुद्दे पर। वो कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, सीलिंग से आम आदमी को परेशानी हुई है। छोटा दुकानदार हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी हो, वो अपनी आजीविका उस दुकान से, उस मकान से किराए के जरिए कमाता था। आज बीजेपी तीसरी बार एमसीडी में पावर में आई है और बीजेपी का ये फेल्योर है कि उन्होंने हमारे देहात के अंदर, स्पेशली देहात के अंदर जो सीलिंग की है, उससे आम आदमी की आमदनी पे फर्क पड़ा है, आम आदमी बेरोजगार हुआ है। और बीजेपी का ये जो सीलिंग का मुद्दा है, हम इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसको मुद्दा बना के हम अगले चुनाव में जरूर उतरेंगे। साउथ दिल्ली से महिला सुरक्षा भी जुड़ा रहा है। हाँ, महिला सुरक्षा के लिए काफी काम हो रहे हैं और किया भी है। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा नहीं है। तो महिला सुरक्षा को लेकर खैर महरौली में ऐसा कुछ नहीं है। महरौली को काफी सेफ गिना जाता है। महिला सुरक्षा के उससे तो सेफ है महरौली। चलिए, आप तस्वीर देख लीजिए। आपको ये जो पूरा इलाका है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ का। और सवाल ये उठता है कि सीलिंग की मार भी साउथ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बहुत रही, पानी की समस्याएं भी रही। और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आपकी रणनीति आपको जिताने की तरफ बढ़ा सकती है? पूर्ण जो मुद्दा होता है किसी के लिए भी, 2 होते हैं। एक होता है शिक्षा और दूसरा रोजगार। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ये सरकारें, जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, कंप्लीट फेलियर है उनका। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे? मनीष सिसोदिया तो लगातार तमाम दावे कर रहे हैं कि उन्होंने सूरत बदल दी दिल्ली के अंदर शिक्षा की। जी, दावे तो किसी भी चीज के कर सकते हैं। कोई दावे करता है 15 लाख रुपए देने का, कोई दावा करता है फ्री वाईफाई देने का। लेकिन मुद्दा यह है, क्या हमारी जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से क्या स्कूल बढ़ पाए? कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उस प्रकार से कॉलेज बढ़ पाए, यूनिवर्सिटीज बढ़ पाई? नहीं। आप ये बता पाएंगे? क्या ये आम आदमी की सरकार ये बता पाएगी? क्या ये बीजेपी की सरकार ये बता पाएगी? कितने छात्रों को इन्होंने दिल्ली के अंदर प्रोत्साहन राशि दी, जिसकी इन्होंने बात करी थी 10-10 लाख रुपए की? शिक्षा आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो भी नहीं चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो।
नहीं जी, देखिए गठबंधन जो होना चाहिए वो देश हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए। जो भी संगठन, जो भी पार्टी देश को तोड़ने का काम करती है, लोगों को बांटने का काम करती है, झूठे वादे करती है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी गठबंधन नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सी पार्टी आप लोग टारगेट कर? जो भी विचारधारा जो झूठ बोलती हो, जो विचारधारा लोगों को बांटने का काम करती हो, उनके साथ गठबंधन। सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन देखते हैं कि नहीं? हम नहीं देखते हैं। ये कार्यकर्ता जो कांग्रेस का जो मना कर रहा है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, और सवाल यही था कि ये जो भूल भुलैया है इसमें कहाँ कांग्रेस खोई हुई है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में देखें तो कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। जहां कांग्रेस को लाखों वोट मिलता था वहां लगातार घटता हुआ दिखा है पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस का वोट। साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है और पानी की है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं आता। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं। आपके मुद्दे क्या हैं जिनके दम पर आपको लग रहा है कि आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कई सारी समस्याएं जनता की रही हैं। पानी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या रही है और पिछले 70 साल में भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं ने दक्षिणी दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाया घर घर। पानी का माफिया चलता था, टैंकर माफिया चलता था, पानी खरीदा जाता था, खरीद फिरोख्त होती थी। पानी एक बहुत बड़ा मसला था। वो बुनियादी सुविधा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दी है। सबसे बड़ा चुनाव के संबंध में आप मुद्दा कहें तो यह है कि दक्षिणी दिल्ली में जो सांसद हैं वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि इन 7 सांसदों ने दिल्ली में मिलकर दिल्ली वालों के हित में कोई मुद्दा संसद में नहीं उठाया, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के काम में रुकावटें डाली। ये जो बात कह रहे हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये साउथ दिल्ली के अंदर सीलिंग बहुत ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा यही इलाका है जो प्रभावित हुआ है सीलिंग से। उसमें आप क्या जवाब देंगे? आपने अच्छा मुद्दा उठाया। सबसे आज दिल्ली में जगह जगह सीलिंग हो रही है, दुकानें को सील किया जा रहा है। कौन करा रहा है सीलिंग? बीजेपी करा रही है। मेट्रो का किराया दक्षिणी दिल्ली और तमाम पूरी दिल्ली में कौन बढ़ा रहा है? बीजेपी बढ़ा रही है। लोगों का रोजगार कौन छीन रहा है? बीजेपी छीन रही है। सीसीटीवी कैमरा, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की फाइल पर एलजी को कहकर रुकवाना और फाइल को ठंडे बस्ते में डलवाने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। तो ये सारे जन विरोधी काम पिछले 4 साल में 5 साल में भाजपा के सांसदों ने जो करे हैं ये स्पष्ट हो गए हैं। जो आरोप आप लगा रहे हैं सेम आरोप बीजेपी आप पे लगाती है कि सीलिंग की वजह जो है वो आम आदमी पार्टी है कि 351 सड़कों को इन्होंने नोटिफाई नहीं किया। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, आप दक्षिणी दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, जरा यहाँ छतरपुर में चले जाइए। सारी मार्बल मार्केट, सारी मार्केटें सारी सील हो रखी हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल सील रखे, छोटी छोटी दुकानें पूरी रोड पे सील हो रखी है। पूरे इलाके में घूम लीजिए और दुकानदारों से पूछिए कि कौन सी पार्टी जिम्मेदार है आपकी दुकान सील करने की, आपसे रोजगार छीनने की। एक ही स्वर में जवाब आता है भाजपा, और बड़े स्पष्ट तौर पे पूरा व्यापारी समाज इस बार कह रहा है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और जोड़ दूं, दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली चाहती है एक अच्छा पढ़ा लिखा अच्छे व्यवहार का आदमी जो उनका प्रतिनिधित्व करे। उनको गुंडे नहीं चाहिए, उनको बाहुबल नहीं चाहिए, उनको धनबल की राजनीति नहीं चाहिए। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और उनकी आवाज संसद में उठा सके। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस बार पढ़े लिखे अच्छे ईमानदार लोगों को दक्षिणी दिल्ली की जनता मौका देगी, और जिनका व्यवहार खराब है, जो लोग जनता के हित में काम नहीं करते, जो जनता से गलत प्रकार का व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, उन लोगों को इस बार जनता बेदखल करेगी। अच्छा, आपको अगर अपनी सरकार के कामों पर या अपनी चीजों पर इतना भरोसा है तो फिर आपकी सरकार या आपकी पार्टी की कोशिश कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की क्यों है? देखिए, देश में पूरा देश आज ये चाह रहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, जिसने इस देश के सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया, संघीय ढांचे को बर्बाद कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, अर्थव्यवस्था समाप्त कर दी और एक एक करके इस देश में समाज में जहर घोलकर समाज को बांटने का काम कर दिया, इन दोनों लोगों से देश की जनता को निजात दिलाना आवश्यक है। मोदी जी और अमित शाह को निजात दिलाने के लिए, मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी से देश को निजात दिलाने के लिए तमाम लोगों को साथ आकर। राघव जी, मेरा सवाल ये नहीं है कि किसने क्या, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके काम इतने बढ़िया है और आपको लगता है कि जनता आपका सपोर्ट कर रही है तो आपको फिर गठबंधन के लिए इतना तरसना क्यों पड़ रहा है? हम कोई गठबंधन के लिए नहीं तरस रहे, बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि दिल्ली में कांग्रेस अप्रासंगिक है। पिछले 4 चुनाव जो दिल्ली में हुए, 2013 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2017 का नगर निगम का चुनाव, इन चारों चुनावों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई और कांग्रेस के 90% प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई। कांग्रेस तो अप्रासंगिक है, लेकिन क्योंकि मोदी और अमित शाह जी को हराना बेहद आवश्यक है, इसीलिए मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को
जो इस देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है, उसे कहीं ना कहीं साथ आकर मोदी जी और अमित शाह जी से इस देश को निजात दिलानी चाहिए। ये बताना चाहता हूं, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस शून्य पर है, नामात्र है। यहाँ पर अगर आप दिया लेकर भी गली गली घूमे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का समर्थक नजर नहीं आता। राघव चड्ढा हमारे साथ थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता साउथ दिल्ली में ढूंढने से नहीं मिलता। मूलचंद इलाके में हूं और गरम गरम चाय यहाँ बन रही है और यही गर्मी आज राजनीति में भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत पास में है और अब ये भी चर्चा है कि भाई जो वादे कर तमाम लोग यहाँ पर जीत कर आए वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। सर, आज से 5 साल पहले जब आपने वोट दिया होगा तो बहुत सारी चीजें मन में होगी कि क्या फायदा होगा आम आदमी का, क्या फैसले ऐसे होंगे जिसका फायदा निचले लेवल तक हो। हुआ क्या कुछ? सर ऐसा है, मैं इस समय दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली के अंदर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने ये बोला था, दिल्ली के अंदर एक सुपड़ा छोड़ा था कि दिल्ली के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, दिल्ली बिजली वाले सबको परमानेंट करेंगे। आज तक तो कोई नहीं हुआ। इसका खामियाजा मुख्यमंत्री जी को उन्होंने इस समय ये आश्वासन दिया था कि दिल्ली के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो डेली बेस पे है, जो वादे उन्होंने विधानसभा में किए थे, आप उनकी हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए। इसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है और जो ये आपका विधानसभा का चुनाव है ये छोटा चुनाव है। ये वादे तो वादे हैं, लेकिन केजरीवाल जी आज लोगों को फोन करके बताते हैं, फोन करते हैं और ये बोलते हैं कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अच्छा, इसमें कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसे लोगों के पास ही फोन जा रहा है जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। मैं गुमराह करने की गुमराह ये माननीय केजरीवाल जी किसी तरह से चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर की जो जनता है मूर्ख बने और हमें वोट दे। केजरीवाल जी का कोई स्टेटस नहीं है, उनका कोई राजनीतिक स्टेटस नहीं है। उनका स्टेटस है कि मैं दोबारा जीत के आऊं और अपने लोगों का भला करूं। अच्छा, आप इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ? ना विधानसभा में काम हुआ, ना केजरीवाल साहब ने काम करा, ना हमारे MP साहब ने काम करा। हम तो चाहते हैं कि अगली बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस काम भी करती है और कांग्रेस हमें फायदा भी है। कांग्रेस का वोट बैंक फिर से मजबूत हो रहा है? बिल्कुल होगा जी। माननीय प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। चाय तो आप पीने आए हैं, युवाओं को कुछ फायदा भी हुआ? आप लोकसभा चुनाव दोबारा से आ रहे हैं। दिल्ली के ही हैं आप रहने वाले? नहीं, यूपी से। यूपी से कहाँ से? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जौनपुर से हैं, तो आपके उस इलाके में तो अब प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ जी। वजह और दूसरा कोई दिख नहीं रहा ना सामने। नौकरी और तमाम जो वादे तमाम लोग करते हैं कि भाई सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको घर मिल जाएगा। हाँ, मोदी जी हैं, सब दिला देंगे। युवाओं में मजाक है क्या मोदी का? नहीं, मोदी जी की पूरी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी को पूरी। दिल्ली केजरीवाल उनकी तो बात ही अलग है, छोड़ेंगे तो बोलना ही क्या है। आप लोगों का काम ठीक चल रहा है या असर पड़ा? सर, जब से मोदी सरकार आई, नोटबंदी के टाइम से आज तक हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग तो सुबह में दाएं बाएं सोचता हूँ 100-200 रुपए दिहाड़ी पे काम करना शुरू कर दिया हूँ पर डे, क्योंकि दुकान में कोई काम नहीं है। जो व्यापारी है उसकी कुछ चीजों को लेकर बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग तो सुबह में दाएं बाएं सोचता हूँ 100-200 रुपए दिहाड़ी पे काम करना शुरू कर दिया हूँ पर डे, क्योंकि दुकान में कोई काम नहीं है। जो व्यापारी है उसकी कुछ चीजों को लेकर नाराजगी भी है। युवा एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहता है और कुछ शिकायतें भी हैं केजरीवाल सरकार से। विक्रम विदुड़ी हमारे साथ में है, आपकी पार्टी से सांसद यहाँ पर। क्या क्या काम आप लोगों के द्वारा हुए? ऐतिहासिक काम जो पिछले लगभग आजादी के बाद भी लोगों के लिए सपने के समान थे, वो काम इस बार के श्री मोदी जी की सरकार और सांसद के रूप में श्री रमेश बिदुरी जी के बाद हुए हैं। चाहे वो बदरपुर के अंदर, बदरपुर के ऐतिहासिक गांव है जहां पर लोग पार्क जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रहे थे। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन को वहां के एक पार्क के अंदर तब्दील कराना, उन लोगों से पूछिए जो बदरपुर के निवासी आज उन्होंने इतना तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और चाहे हरकेश नगर का फुट ओवर ब्रिज का मामला हो, अनेकों प्रकार से उसके झूठे शिलान्यास रहे हो, पिछले सांसदों ने भिन्न भिन्न प्रकार से झूठे पत्थर लगा करके वहां लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया हो,
सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी ने अपने ही टर्नओवर के अंदर अपने ही हाथों से शिलान्यास किया और अपने ही हाथों से उसका उद्घाटन किया सांसद निधि से। ये ऐतिहासिक काम ही तो थे। और आज महिपालपुर के अंदर अभी 28 तारीख को उसका उद्घाटन भी है। घंटों घंटों लोग महिपालपुर के अंदर जाम से त्रस्त थे, लेकिन आज 188 करोड़ की लागत से कहीं न कहीं लोगों को जाम से मुक्ति लूप पुल के रूप में मिले। अनेक कम से कम 23 मुझे लगता है कि आसपास के सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर सबसे बड़ा एक उदाहरण होगा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक साथ डीडीए से जमीन अलॉट करा करके डीडीए से जमीन मंजूर करा करके आप देखते दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए लगभग अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 23 नए कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण कराया हो। उन्होंने अपने हाथों से शिलान्यास और अपने हाथों से उद्घाटन कर। जी, आप पे जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, वो ये लगा रही है कि आपकी वजह से सीलिंग दिल्ली के अंदर हुई, और वो ये आरोप आप पे लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी साउथ दिल्ली में जो होती है अब आप उसे वोट देंगे या एक ईमानदार चेहरे को वोट देंगे। इस तरीके का प्रचार आपको लेकर जो केजरीवाल गुंडागर्दी और बदतमीजी की बात कर रहे हैं, वो केजरीवाल बार बार माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है बार बार किसी पर आरोप लगा देना फिर बाद में माफी मांगना। वही आज हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी से माफी मांगने के लिए तैयार है। वही केजरीवाल जी आज मैं नाम अनेकों नेताओं पर आरोप लगाते हैं फिर बाद में जाकर के कोर्ट में माफीनामा देते हैं। तो इनकी बातों को दिल्ली ने सीरियस लेना बंद कर दिया है। और अभी आपने देखा है कि ये कहीं ना कहीं झूठ की ट्रेनिंग, फरेब की ट्रेनिंग, और अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए दिल्ली के सम्मानित मतदाताओं को किस प्रकार से झूठ बोल करके आपका मतदाता सूची से नाम कट गया है। सबको पता है निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें चुनाव अपना वोट काटने का और जोड़ने का निर्वाचन आयोग का काम है। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति किसी का नाम न कटवा सकता है न जुड़वा सकता है। तो इनकी बातों को चाहे वो, और गुंडागर्दी की बात कौन कर रहे हैं, जिनके कम से कम आधा से दर्जन विधायक आज उनके जेल के अंदर है, भिन्न भिन्न प्रकार के गुंडागर्दी के मुकदमे झेल रहे हैं। वो उनका एक मंत्री अपनी पत्नी पर लगातार कुत्ते छोड़ने के आरोप में जेल में है, उनका एक मंत्री राशन कार्ड बनाने के मामले में जेल में है, उनका एक मंत्री जबरन वसूली के मामले में जेल। कमाल है, ऐसे लोगों को दिल्ली सबक सिखाएगी और सिखाया भी है। लोगों ने निगम में चुनाव में मात्र 1.5 वर्ष बाद जिस पार्टी को दिल्ली के लोगों ने इतना अपना बहुमत दिया हो और मात्र 1.5 साल के बाद उनको निगम में उनको असलियत दिखाने का प्रयास किया, और लोकसभा के चुनाव में तो लोगों का इतना आक्रोश है, जमाना जब दूंगे आम आदमी पार्टी को।